हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 6 गणित विषय की इकाई 5 बीज गणितीय अवधारणा उसकी अभ्यास 5C को सरल करेंगे। अभ्यास को शुरू करने से पहले आइए इसमें प्रयोग होने वाली कुछ बातों को समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर हमें एक जैसी कुछ संख्याओं की गुणा दी जाए तो हम उसे कैसे लिखेंगे। देखिए, जैसे मानकर चलिए 5 की गुणा 5 में हो रही है, इस तरीके से। तो जब इस तरीके की संख्या दे दी हमें जाती है तो हम उसको संक्षिप्त रूप में कैसे लिखते हैं, या ये कहिए कि घातों के रूप में कैसे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, 5। तो पहले लिखेंगे 5, उसके बाद ये देखेंगे ये आखिर कितनी बार आया है। 1 2 3, ये आया है 3 बार, तो हम इसकी पावर में 3 इस प्रकार से लगा देंगे। ये कहलाता है घातीय रूप। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। मानकर चलिए हमारे सामने कोई संख्या x गुणा x गुणा y इस प्रकार से गुणा में दे रखी हैं। हमें इन्हें घातीय रूप में लिखना है। तो घातीय रूप में कैसे लिखेंगे, आइए इसे समझ लीजिए। सबसे पहले आया हुआ है x, पहले लिखेंगे आप x को, उसके बाद देखेंगे x कितनी बार आया है। 1 बार 2 बार, x आया है 2 बार तो आपके x के ऊपर लगा देंगे घात 2। उसके बाद आया है y, आप लिखेंगे y। अब देखेंगे y कितनी बार आया है, 1 बार 2 बार, तो आप y के ऊपर लगा देंगे 2 घात। इस तरीके से लगा देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार के प्रश्न हमें इस प्रश्नावली में सरल करने हैं। आइए अपने प्रश्नों को सरल करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखिए। मतलब ये जो हमें सवाल दिए गए हैं, हमें घातों के रूप में इनको लिखना है। जैसे पहला देखिए, c गुणा c ऐसे करके 5 बार। 5 बार का मतलब है c की आपस में 5 बार हो रही है गुणा। तो सबसे पहले देखिए कौन है यहाँ पर, c। कितनी बार गुणा हो रही है इसकी, 5 बार। इसका मतलब c की पावर में लिख देंगे 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला, आगे कौन दिया हुआ है, 5। पहले लिखिए 5, अब ये देखिए 5 कितनी बार आया है, 5 तो 1 बार ही आया है। या तो आप इसकी पावर में 1 लिखिए, वरना 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद देखिए a, पहले आप लिखेंगे a, फिर ये देखेंगे a कितनी बार आया है, 1 बार 2 बार, a आया है 2 बार, तो a की पावर में लिख देंगे 2। उसके बाद देखिए कौन आया है, b। आप पहले लिखेंगे b, फिर ये देखेंगे b कितनी बार आया है, 1 बार 2 बार 3 बार, b आया है 3 बार, तो पावर में लिख देंगे 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला, अब देखिए 7 गुणा 7, यहाँ पर जो संख्या दी गई है वो है 7। ये कितनी बार आई है, 1 बार 2 बार और ये 3 बार, तो यहाँ घात में लिख दीजिए 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए t गुणा y, यानी कि t आया है और y आया है। t आया है तो पहले लिखिए t। अब ये देखिए t कितनी बार आया है, 1 2 बार आया है तो पावर में 2 लिखिए। उसके बाद आया है y, पहले लिखिए y। अब ये देखिए y कितनी बार आया है, 1 बार 2 बार आया है तो पावर में 2 लिखिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 1 सरल हुई। आइए अब प्रश्न संख्या 2 को सरल करते हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्नांकित को गुणा के रूप में लिखिए। मतलब ये जो प्रश्न हमें दिए गए हैं, हमें इन्हें लिखना है गुणा के रूप में। कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए a, पहले दिया गया है a, इसकी पावर में दे रखा है 2, यानी कि a को लिखना है 2 बार गुणा में। उसके बाद दिया है b, पहले और पावर में दिया गया है 2, तो इसका मतलब b को भी लिखना है 2 बार गुणा में। ये इस सवाल का मतलब हुआ और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए आगे, आगे दिया गया है 9, फिर a, फिर b की पावर में दिया है 3, तो पहले हम लिखेंगे 9 गुणा, उसके बाद आया है a की पावर में कुछ भी नहीं दिया गया, इसका मतलब इसे 1 बार ही लिखिए।
उसके बाद दिया गया है बी की पावर में है 3, इसका मतलब बी को लिखना है 3 बार गुणा में। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए आगे, यहां दिया गया है 10, x की पावर में 3, y की पावर में भी 3 और z की पावर में भी 3। इसका मतलब पहले इसे लिखिए 10, फिर गुणा x की पावर में है 3, मतलब x को 3 बार गुणा में लिखना है, 1 बार, 2 बार और ये 3 बार। उसके बाद गुणा, फिर है y की पावर में है 3, इसका मतलब y को भी 3 बार गुणा में लिखना है। उसके बाद दिया गया है z की पावर में भी है 3, इसका मतलब z को भी 3 बार गुणा में लिखना है। ये आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इस 10 को भी गुणा करके लिख सकते हैं, 2 गुणा 5। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखिए। इन्हें भी घातांकीय रूप में ही लिखना है। देखिए, a गुणा a इस तरीके से n बार का मतलब है a की गुणा करते जाएंगे और n बार तक गुणा उसकी करेंगे। n बार का मतलब n कोई संख्या हो सकती है। तो देखिए, जितनी बार गुणा हो रही है पावर में उतना ही लिख दिया जाता है। यहाँ है a, पहले लिखिए a गुणा कितनी बार हो रही है, n बार, तो इसकी पावर में लिख देंगे n, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला, b गुणा ऐसे करके जा रही है ये भी n बार, इसका मतलब पहले लिखिए b और पावर में n, क्योंकि n बार इसकी गुणा होनी है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला, 3 गुणा 3, फिर 4 गुणा 4, फिर a गुणा a। तो पहले है 3, तो पहले लिखेंगे 3। अब देखेंगे 3 कितनी बार आया है, 1 और 1 2 बार आया है, पावर में लिखिए 2। उसके बाद 4, पहले लिखिए 4, कितनी बार आया है, 1 बार, 2 बार आया है, तो पावर में लिखिए 2। उसके बाद है a, कितनी बार आया है, ये भी 2 बार आया है, पावर में लिखिए 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला पार्ट, ASTT, मतलब a आया है 1 बार तो ऐसी रहेगा, ऐसा आया है 1 बार, ये भी ऐसी रहेगा, फिर आया है t आया है 2 बार गुणा में, इसका मतलब पावर में लिख देंगे इसके 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, एक व्यक्ति की वर्तमान आय a रुपए है, उसकी आय कहते हैं कमाई को, प्रति वर्ष b गुनी हो जाती है, तो 3 वर्ष बाद उसकी आय कितनी होगी। मतलब एक आदमी है, उसकी वर्तमान मतलब आज उसकी कमाई है a, और उसकी जो आय है मतलब उसकी जो कमाई है उसमें प्रति वर्ष b गुना हो जाता है। आज अगर वो a कमा रहा है तो 1 साल के बाद b गुनी हो जाएगी, 1 वर्ष के बाद वो b गुनी हो जाएगी। तो चलिए हमें बताना है 3 वर्ष बाद उसकी आय कितनी होगी। देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे उसकी वर्तमान आय, मतलब आज वो कितने रुपए कमा रहा है, पहले हम ये पता करेंगे। आज वो कमा रहा है a रुपए, अब उसकी आय प्रति वर्ष b गुनी हो जाती है, इसका मतलब 1 वर्ष बाद उसकी आय कितनी हो जाएगी, 1 वर्ष के बाद आय वो हो जाएगी, देखिए a तो उसकी आय है ही, अब हर साल वो b गुनी हो जाती है, मतलब b से गुणा करना पड़ेगा। अब आइए दूसरा, जब 2 साल के बाद चेक करेंगे, 2 वर्ष बाद आय अब कितनी हो जाएगी, देखिए 1 वर्ष के बाद इतनी आय हो चुकी है, अब जितनी हो गई है फिर दोबारा से उसकी b गुनी हो जाएगी, मतलब ऐसे हो जाएगा। अब ऐसे ही 3 वर्ष के बाद हमसे पूछा गया है, 3 वर्ष बाद आय, मतलब 3 साल के बाद वो कितना कमाएगा, इतना तो वो आय उसका हो चुका है, 3 साल का निकालना है तो 1 बार b से इसमें और गुणा करनी पड़ेगी, इसे सही से लिखेंगे। a आया है 1 बार तो 1 बार लिखिए,
बी आया है 3 बार, तो बी की पावर लिख देंगे 3। अब वो इतने रुपए कमाएगा, ये उसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।